शाओनिंग के 5वें वर्ष की सर्दियां। सेकंड प्रिंस गू चेंग्यू अपने ही अपनों को धोखा दिया और गद्दी हथिया ली। उनकी पत्नी चू परिवार से थीं, जिनका कोई अता पता नहीं चला। राजकुमार, क्या कुछ याद आया? तुमने उन्हें कहां छुपाया है? तुम तो बस डोंगी के एक कुत्ते हो। बेवजह क्यों भौंक रहे हो? देखते हैं तुम्हारी ये अकड़ कब तक टिकती है। छोट भाई, तुम वाकई बड़े प्रेमी इंसान हो। खुद की जान मुश्किल में है, फिर भी मेरी पत्नी को छुपाए बैठे हो। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारी आज जो ये हालत हुई है वो सिर्फ छू नांगे की वजह से है। जो कि मेरी पत्नी है, उसने ही ये सब रचा है। अभी काफी दर्द नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हें बचाने आएगी? अगर उसने मेरी ऐसी हालत देख ली तो वह यकीनन खुश होगी। छू नांगे ने मुझसे इतना प्यार क्यों किया और मेरे लिए साजिशें रची? क्योंकि एक जेड पेंडेंट की वजह से, और वह पेंडेंट तुम्हारा है। बदमाश कहीं के। ऐसी प्रतिक्रिया ही तो चाहिए थी। महाराज, आप बहुत बुरे हैं। देखिए, मैं आपके पास किसे लेकर आई हूं। तुमने मुझे बहुत ढूंढने पर मजबूर किया। उसे छोड़ दो। मेरी तरफ देखो। कहो कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर कहोगी तो मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख और नीच इंसान की महारानी बनने से अच्छा है कि मैं खत्म हो जाऊं। घटिया इंसान। छूनांग, भूलो मत, तुम्हारे पिता जनरल छू अभी भी मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम गू जिंगशिंग को खत्म कर दोगी तो मैं उन्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूं। नैंज, डरो मत, मुझे खत्म कर दो। इस जन्म में मैं बस तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूं। जिंगशिंग, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहले ही पहचान लेना चाहिए था। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, जिसकी वजह से यह तबाही हुई। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं ये सब सुधारने के लिए वापस आऊंगी। शिकार, यह जानवरों को पकड़ने वाला जाल है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। शिकार के लिए घेराबंदी, ये तो जानवरों को पकड़ने का जाल है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अपना हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। छूनांग, तू सच में बिल्कुल बेकार है। छोड़ो, मैं आज दया दिखाता हूं और तुझे ऊपर खींच लेता हूं। पिछले जन्म में
मैंने गू छेंग्यू से गलत प्यार किया था, एक आस्तीन के सांप को पाला जिसने एक बड़ा हादसा कर दिया। दूसरे राजकुमार गू छेंग्यू और सेनापति की बेटी छू नांज ने लोगों को बचाने का अच्छा काम किया है, इसलिए इन दोनों की शादी तय की जाती है। यही महाराज का आदेश है। मेरा आदेश सुनाओ। जनरल छू गुप्त रूप से विद्रोह की साजिश रच रहा है, उसे तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। छू नैंज महल में नजरबंद रहेगी। महाराज का आदेश है कि छू नांज को हर हाल में पकड़ा जाए, उसे जिंदा लाओ या उसका खेल खत्म कर दो। छिप जाओ, बाहर मत आना। पिछले जन्म में मैंने अपना सच्चा प्यार गलत तरीके से गू छेंग्यू को दे दिया था, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। पर इस बार जल्दी करो, शिकार का घेरा शुरू होने वाला है। मिस छू, बुरा मत मानो छोट भाई, हर कोई जानता है कि नांगे मुझसे प्यार करती है, उसे तुमसे नफरत नहीं है। जिंगशिंग, मुझे माफ करना, अभी सही समय नहीं है। माफ कीजिएगा छोटे महाराज, सब मेरी गलती है कि मेरा वजन ज्यादा है, जिस वजह से आप भी मुसीबत में पड़ गए। छू नांगे। लेकिन छोटे महाराज, आप युद्ध कला में इतने माहिर हैं, तो आप खुद ऊपर आ सकते हैं, है ना? पिछली जिंदगी में गू चेंग्यू इसी शिकार के दौरान यू लान्यू से पहली नजर में प्यार कर बैठे थे। कैसा लगा? उसके बाद तुम उसके बहकावे में आ गए और देश के साथ गद्दारी कर दी। पर इस बार मैं अपने हाथों से तुम जैसे घटिया और लालची लोगों को उनके किए की सजा दिलाऊंगी। मिस छू, तुमने प्रिंस यू के तीरों का तरकश क्यों ले लिया? मैं बस इन्हें साफ करने में उसकी मदद कर रही हूं। नैंज, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? प्यार की निशानी वाले तीर गंदगी की बाल्टी में धोए जाएंगे। जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे तो वह पल जिंदगी भर नहीं भूलोगे। शिकार का खेल शुरू होता है। छोट भाई, मेरे पास पिताजी महाराज का दिया हुआ शाही धनुष है, क्या तुम मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, क्यों नहीं। क्या आप ठीक हैं? बहुत दर्द हो रहा है। जल्द ही शाही हाकिम को बुलाओ। सारे कलाकार अपनी जगह पर हैं। यह तीर सिर्फ एक शुरुआत है। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? उसके लिए तुम किसी की जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो? ऐसा नहीं है। चाहे राजकुमार मुझ पर विश्वास करें या न करें, अब से मैं जो कुछ भी करूंगी वह सिर्फ आपके लिए होगा।
मेरे लिए? तुम जैसी सेनापति की बेटी मेरे साथ रहने के लिए भेजी गई हो, एक जासूस बनकर? दूसरे राजकुमार वाकई बहुत चालाक निकले। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। कोई भी सजा? मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। छू नांजे, सिर्फ उसके लिए तू मुझे रिझाने जैसा काम भी कर सकती है। गु जिंगशिंग, मैं जरूर साबित कर दूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। पिछली जिंदगी के शिकार के दौरान एक जंगली बाघ ने अचानक रात में शिविर पर हमला कर दिया था। वह मैंने ही था जिसने गु छेंग्यू के लिए उसे संभाला था और महाराज की जान बचाकर उन्हें इसका श्रेय दिलाने में मदद की थी। गुप्त रक्षकों को इकट्ठा करो और उस जंगली बाघ से मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। राजकुमार, मिस छू ने किसी के हाथ एक चिट्ठी भेजी है। आज रात जंगली जानवर बाहर निकलेंगे, इसलिए सावधान रहना। उसे यह कैसे पता चला? छू नेंग, तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है। क्या तुम मुझसे माफी मांगकर सुलह करना चाहती हो? मैं माफी क्यों मांगू? तुमने जलन के मारे हंगामा किया, जिसकी वजह से मैंने उस सुंदरी को घायल कर दिया, और फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। अगर आज तू घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने माथा टेक कर माफी नहीं मांगेगी तो भूल जा कि मैं तुझे कभी माफ करूंगा। बाघ, यहां बाघ कैसे आ सकता है? जल्दी आओ, कोई है, बचाओ मुझे। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की रक्षा करो, उनकी रक्षा करो। मुझे छोड़ो। कोई है क्या यहाँ? बचाओ मुझे। तुम सब महाराज की रक्षा करो और तुम लोग मेरे साथ उस जंगली बाघ को खत्म करने पहाड़ पर चलो। जी। पिताश्री, उस जंगली बाघ को मैंने खत्म कर दिया है, आप निश्चिंत रहिए। प्रिंस जिंग ने महाराज की जान बचाई है, अब तो महाराज उसे पक्का इनाम देंगे। घुटनों के बल बैठ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कैसे हो सकता है? पिछली जिंदगी में मैंने प्रिंस यू को सुरक्षा करने में मदद की थी, तब महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। तो तुम हो गु जिंग सिंह। सारा श्रेय लेने के लिए तुमने पिताश्री के आदेश के बिना ही अपनी मर्जी से सेना का इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताश्री, मैं बस आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इसी जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। कृपया अपना गुस्सा शांत करें। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सेना तो तुम्हारे हाथ में है। आज तुमने बाघ को खत्म किया, क्या कल तुम अपने पिताश्री को भी नुकसान पहुंचाओगे? तुम महाराज, राजकुमार प्रिंस जिंग सिर्फ सबकी जान बचाना चाहते थे। क्या पिताश्री को उसकी सुरक्षा की जरूरत है? वह एक सफेद बाघ था। वह हमारे साम्राज्य के लिए शुभ संकेत था, जो हमारे राज्य में खुशहाली लाता। उसने उस शुभ जीव को खत्म कर दिया। उसके पीछे इसका क्या इरादा है? यह तो बहुत बुरा हुआ। शुभ संकेत का अंत हो गया। अब तो हमारे राज्य पर ईश्वर का प्रकोप बरसेगा। सब कहते हैं कि प्रिंस जिंग का जन्म ही अशुभ है। सचमुच वह किसी बुरी आत्मा का साया है जो दुनिया की बर्बादी के लिए आया है। महाराज, न्याय कीजिए। अगर वह बाघ वाकई शुभ संकेत था तो फिर उसने राजकुमार प्रिंस यू पर हमला क्यों किया? किसे पता आई भगवान का कितना आदर करता है। बस बहुत हुआ। प्रिंस जिंग ने बड़ी लापरवाही दिखाई है। इसे सजा के तौर पर 30 कोड़े लगाए जाए और 3 दिनों तक इसे नजरबंद रखा जाए। महाराज, नाटक अच्छा किया तुमने, छू नांगे। तुमने जिस तरह से मेरी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं। यही उम्मीद थी।
गु जिंगशिंग, तुम मेरा यकीन करो। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? महाराज को बहुत गहरी चोट लगी है प्रिंस यू, और फिर भी शाही हकीम को इजाजत नहीं दी कि वो आकर महाराज का इलाज कर सकें। कोई बात नहीं, मैं सह सकता हूं। सब उस सुश्री छू परिवार की गलती है जिसने महाराज की सारी योजना खराब कर दी। महाराज ने जानबूझकर उस खतरनाक बाघ को बाहर निकाला था ताकि एक ही बार में उसका खात्मा किया जा सके। ठीक है, अब तुम जाओ। जी हुजूर। बाहर आ जाओ। महाराज, क्या आप ठीक हैं? मिस छू, आप इतनी आधी रात को यहां आई हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि प्रिंस यू गलत समझेंगे? यह मेरे पिता की सेना की सबसे बेहतरीन घाव भरने वाली दवा है। मैं आपकी मरहम पट्टी करने आई हूं। तुम्हें कैसे पता चला कि आज रात एक बाघ हमला करने वाला है? मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, पर तुम्हारी इस चोट को और टाला नहीं जा सकता। प्रिंस यू के साथ मिलकर मुझे फंसाने वाली भी तुम ही थी, और अब दिखावे के लिए मुझे बचाने वाली भी तुम ही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूं। क्या यह प्रिंस यू की अगली चाल है? क्या तुम मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाना चाहती हो? चाहे आप विश्वास करें या न करें, आज रात यहां मैं सिर्फ आपको दवा देने आई हूं। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मिस छू, मुझ पर और क्या इल्जाम लगाना चाहती हो? कि मैंने अपनी भाभी को बहलाया? मेरा प्रिंस यू के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं वाकई आपको नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैंने महाराज को यह क्यों नहीं बताया कि उस बाघ को आप ही ने उकसाया था? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वह बाघ सीधा प्रिंस यू पर झपटा क्योंकि उनके कपड़ों से जानवरों को खींचने वाली महक आ रही थी। क्या आपको लगा कि किसी ने नहीं देखा जो चालाकी आप शिकार के मैदान में कर रहे थे? क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? बिल्कुल। मुझे पता है आपने बाघ से हमले की साजिश रची ताकि आप उसे खत्म कर सकें, लेकिन सिर्फ उसे सबक सिखाने से दुनिया में शांति नहीं आएगी। गु जिंगशिंग, मैं इस ऊंचे सिंहासन तक पहुंचने में आपकी मदद करना चाहती हूं। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे सब पता है। आपकी मां महल की एक मामूली नौकरानी थी जो हमेशा डर के साए में जीती रहीं और आखिर में महल की साजिशों का शिकार हो गईं। पर आप खुशनसीब थे जो बच गए, हालांकि आपका जन्म मातम के बीच हुआ। इसीलिए बचपन से लोग आपको मनहूस और अपशकुनी कहते आए हैं। लेकिन गु जिंगशिंग, मैं इस पर यकीन नहीं करती। अगर वे कहते हैं कि आप किसी बुरी रूह की संतान हैं, तो मैं आपकी इस बदनामी को दूर करके रहूंगी। तुम यहां कैसे? तुम्हारी चोट कैसी है? राजकुमार ने मेरी जान बचाई और मुझे देखभाल के लिए अपने महल ले आए। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगे। यूएर, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक सकती हो? राजकुमार, आप बहुत शरारती हैं। सच तो यह है कि उस मैदान में ही आपके हुनर ने मेरे दिल को जीत लिया था, पर अफसोस कि मैं एक मामूली इंसान हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत राजकुमार को बहकाना, और दिन के उजाले में ये बेशर्मी। कोई है? इस घटिया औरत को यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ और इसे मार मार कर सबक सिखाओ। महारानी, अपना गुस्सा शांत कीजिए। यूएर बेगुनाह है। मेरा दिल उस पर आ गया था, इसीलिए। बकवास। छू नांग, जो एक ऊंचे खानदान की बेटी है, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं?
और ये एक मामूली सी गांव की लड़की जिसने तुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। क्या तू चाहता है कि क्राउन प्रिंस का ये पद तू खुद अपने हाथों से उस अपशकुनी इंसान को सौंप दे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया जानती है कि छू नांजे हमेशा से मुझसे प्यार करती आई है। रही बात उस गु जिंगशिंग की, तो मैंने पहले ही एक पक्का प्लान बना लिया है। महारानी जी, अब जब पवित्र समारोह करीब है तो इत्तेफाक से मैं एक महान संत को जानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ, गु जिंगशिंग ने पवित्रता को भंग किया है। इस बार मैं उसे बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा कि वह कभी सिर नहीं उठा पाएगा। बहुत अच्छे। लेकिन अभी एक और काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो, मुझे क्या करना होगा? सुनो, छू नांगे को हाजिर किया जाए। महारानी जी को मेरा प्रणाम। प्यारी नांज, मैंने सुना है कि शिकार के दौरान वहां एक खूंखार बाघ आया था। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जी महारानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या तुमने जानबूझकर प्रिंस यू को वहां भेजा था ताकि प्रिंस यू को चोट पहुंच सके? महारानी जी, रहम कीजिए। पूरी दुनिया जानती है कि मैं राजकुमार प्रिंस यू को कितना पसंद करती हूँ, तो भला मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वरना राजकुमार के खिलाफ साजिश करना एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसकी सजा पूरा खानदान भुगतता। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। अभी तुम्हारे पास एक मौका है। पवित्र समारोह वाले दिन तुम्हें गु जिंगशिंग को हर हाल में, तो मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ कर दूंगी। क्या पिछली जिंदगी की तरह ही इस बार भी अंजाम नहीं बदलेगा? ओम नमो बुद्धाय। इतना साफ और सुहाना मौसम है, तो फिर ये अशुभ हवाएं कहां से आ रही हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर की सजा की आंधी है। महाराज, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या हाल ही में आपने किसी पवित्र जीव का शिकार किया है? पवित्र जीव? क्या इसका मतलब उस दिन के शिकार से है जब गु जिंगशिंग ने सफेद बाघ को खत्म किया था? यह तो बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों में लिखा है कि वह सफेद बाघ एक शुभ संकेत था और उसे खत्म करने से पूरे देश की किस्मत बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं महाराज से पूछ सकता हूँ कि क्या इसे रोकने का कोई रास्ता है? मेरी गणना के अनुसार वह व्यक्ति जिसने उस पवित्र जीव को खत्म किया है वह बचपन से ही बुरी आत्माओं के साये में है। उसे जल्द ही सजा देनी होगी, वरना मासूम जनता भुगतेगी और हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। तभी तो हाल ही में जनता बहुत परेशान है। खेती की जमीन अचानक सख्त हो गई है और सारी फसलें अजीब तरीके से सूख कर बर्बाद हो गई हैं। यह सब निश्चित रूप से उस गु जिंगशिंग की वजह से ही किस्मत पर बुरा असर पड़ रहा है। महाराज, तो फिर उस काली आत्मा के लिए क्या सजा होनी चाहिए? उसे फौरन एक ताबूत में बंद करके वहीं जमीन में दफना देना चाहिए। तभी हम जनता की जान बचा सकते हैं और देश का गौरव वापस ला सकते हैं। महाराज, आप अब और मत हिचकिचाइए। अब देश की किस्मत खतरे में है। पूरी दुनिया आपके फैसले का इंतजार कर रही है। पिताजी, अपनी दया की वजह से पूरी जनता का भरोसा मत तोड़िएगा। महाराज से विनती है कि आदेश दें, उस बुराई को सजा दी जाए ताकि जनता को बचाया जा सके। फौरन जाओ और उस मनूस को पकड़कर यहाँ लाओ। महाराज का फैसला एकदम सही है। मैं अभी जाकर ये काम पूरा करता हूँ। पूजा के दिन तुम्हें हर हाल में गु जिंगशिंग को ताबूत में बंद करना होगा। राजकुमार, शराब खत्म हो गई है। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? मदद की गुहार वाला खत इतनी जल्दी में भेजा गया था, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। राजकुमार, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता की जरूरत है? राजकुमार, मेरे साथ एक जाम पीजिए, फिर मैं आपको सब बता दूंगी।
महाराज का आदेश है, जल्द से जल्द गु जिंगशिंग को पकड़ लो। छू नांगे, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तूने मुझे नशीली दवा दी। ये सारा खेल तुझे फंसाने के लिए ही था। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ताबूत बंद करो। महाराज, महारानी, मैं इस राक्षस को ले आया हूं। वैसा ही करो जैसा महाराज ने कहा है। फौरन इस राक्षस को दफन कर दो। महाराज, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। बस बात यह है कि मुसीबत को जड़ से खत्म करना चाहिए। मैंने सुना है कि राक्षसों को नरक की आग से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो इसे जिंदे दफनाने के बजाय क्यों ना हम इसे पूरी तरह से जलाकर राख कर दें, ताकि यह राक्षस अगले 10,000 सालों तक दोबारा जन्म न ले सके। यह लड़की तो मुझसे भी ज्यादा बेरहम निकली। आखिर यह मेरी पसंद जो है। अमिताभ बच्चन, इस कदम से सारी मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और हमारा साम्राज्य अगले 100 सालों तक खुशहाल रहेगा। मुझसे नाराज मत होना, लेकिन अब वही होगा जैसा इसने कहा है। कोई है यहाँ? आग लगा दो। रुक जाओ, इसे मत जलाओ, इसे मत जलाओ। इस ताबूत के अंदर जो है वह स्वर्ग का चुना हुआ दिव्य बालक है। अगर इसे जलाया तो ईश्वर हमें सजा देंगे। ये बूढ़ा आदमी कौन है जो महाराज के काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है? फौरन इस इंसान को यहाँ से बाहर निकालो। मैं भिक्षु शुनतोंग हूँ और मैं टियनजू का एक तपस्वी हूँ। तुम शंटोंग हो? तो फिर ये कौन है? यह सब बकवास है। महाराज, मेरे पास यात्रा के कागजात हैं और टियानजू की ये माला भी है, जो मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तूने यह सब चुराया है। धोखेबाज साधु, चुप रहो। एक पवित्र साधु बनने का नाटक करने और महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी आग लगाओ। इसे मत जलाओ, मत जलाओ, इसे मत जलाओ। जला दो। गु जिंगशिंग, तुझे राख कर दूंगा, तुझे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। सितारे चमक रहे हैं। दिव्य बालक का आगमन हुआ है। नेक काम करने वाला ही महान होता है, जो साम्राज्य की भलाई करेगा। भगवान बोल रहे हैं। तुम यह मुमकिन नहीं है। वह अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? भगवान भला करे। ऊपर वाले का चमत्कार देखिए। होली सन आग की लपटों से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। महाराज, यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। मैं ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार हूँ। हम सब मिलकर होली सन का स्वागत करेंगे ताकि देश और जनता का भला हो सके। हे होली सन, कृपया हमारे राज्य की रक्षा करें। पवित्र रस्म के दिन तुम्हें हर हाल में गु जिंगशिंग को ताबूत के अंदर बंद करना होगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ताबूत के नीचे एक गुप्त रास्ता बनाओ जिसे अंदर से पलटा जा सके। वे अंधविश्वास और चालों का सहारा ले रहे हैं, तो अब मैं उनकी इन चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम कर दूंगी। भगवान यहां स्वयं मौजूद है। तुम सब यहां से दूर हट जाओ। गुप्त रास्तों और तंत्रों का ध्यान रखना। चू नांगे, क्या यह सब तुम्हारी ही योजना थी? महाराज, आप इस फर्जी साधु के धोखे में मत आइए। भगवान के अवतार जैसा कुछ नहीं है। जरूर इसने आम बाजीगरों जैसी हाथ की सफाई दिखाई है। इस पर बिल्कुल यकीन न करें। सही कहा। वह पक्का धोखा दे रहा है और सबको गुमराह कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर तुम दोनों को यकीन नहीं है तो क्या तुम पहचान सकते हो कि यह पवित्र बच्चा असली है या नहीं? यह तो बहुत आसान है। अगर वह कुदरत के राज जान सकता है और भविष्य बता सकता है, तभी हम उसे एक दिव्य बालक मानेंगे। सही बात है। चाहे कोई कितना ही ज्ञानी महात्मा हो, वह तुरंत भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वे तुझे जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा मत करो। इसके लिए हाँ मत कहना। अगर तुम खुद को ईश्वर का चुना हुआ बालक कहते हो और तुम्हारे पास इतनी भी शक्तियां नहीं है, तो फिर कोई भी खुद को ऐसा बालक कह सकता है ना? अगर तुमने यह चमत्कार कर दिखाया,
सेकंड प्रिंस न केवल तुम्हें पवित्र बालक मानेगी, बल्कि नंगे पैर चलकर और सिर झुकाकर पूरे महल के 5 चक्कर लगाएगी तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए। सही कहा। युवराज, आप इसके लिए हामी नहीं भर सकते। लेकिन अगर तू भविष्यवाणी नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि तूने महाराज को धोखा दिया है और इसकी सजा सिर्फ खात्मा है। फोर्थ प्रिंस, क्या अपनी जान पर दांव लगाने की हिम्मत है तुझमें? महाराज, सबको संतुष्ट करने के लिए क्यों ना हम फोर्थ प्रिंस से कहें कि वह खुद को साबित करें। तुम्हारे लिए यहां दिखावा करने से बेहतर है कि तुम जल्दी से घुटने टेककर माफी मांग लो, ताकि महाराज तुम्हें सुकून से जाने की सजा दें। सभी साधु मेरी आज्ञा सुने। जमीन की हलचल असामान्य है। यह भूकंप आने का संकेत है। जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चलें। भूकंप? मैं इंपीरियल चिंतियनजान में 50 वर्षों से सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। यहां भूकंप कभी नहीं आएगा। तुम लोग अभी तक रुके क्यों हो? हमला करो। 3, 2, 1। भगवान का कहर, यह भगवान का कहर है। जल्दी भागो यहां से। पिताजी, खबर है महाराज, भूकंप से जहां जमीन फटी है वहां एक प्राचीन लोहे की खदान मिली है। हमारे राज्य में हमेशा से लोहे की कमी रही है और यह लोहे की खदान मिलना हमारे लिए किसी बड़े चमत्कार जैसा है। महाराज, ये हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। पूरी जनता के लिए सौभाग्य की बात है। ये सब क्या बकवास है? एक पवित्र और चुने हुए राजकुमार पर ऐसा झूठा आरोप लगाया गया कि वो किसी दुष्ट का रूप है। तू खुद को किस तरह का महान साधु कहता है? महाराज, कृपया मुझे माफ कर दे। महाराज स्वभाव से शक करने वाले हैं, पर अब जब जिंगशिंग को पवित्र घोषित कर दिया गया है तो पासा पूरी तरह पलट चुका है। पिताजी, पर वो। चुप हो जाओ। जब तुम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तब क्या तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा पिता हूं? महाराज, टियानजू के पवित्र साधु ने 100 सालों से हमारे साम्राज्य की रक्षा की है। उनकी बातों पर अविश्वास न करें। महाराज, भूकंप के दौरान मुझे इत्तेफाक से महाराज के कुछ कागजात मिले हैं। तो तुम वो हो जो भेष बदलकर सबको धोखा दे रहे थे? सिपाही, इस ढोंगी साधु को घसीटकर बाहर ले जाओ और इसे अभी सजा दो। महाराज, मुझे मान कर दीजिए। मुझे दूसरे राजकुमार ने मजबूर। धोखेबाज कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पिता को ठगा और तूने मेरे और मेरे भाई के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। मैं खुद तेरा हिसाब करूंगा। क्या दूसरे राजकुमार का अपनी पुरानी शर्त को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है? अभी क्या सेकंड प्रिंस ने खुद वादा नहीं किया था कि अगर होली सन ने कोई चमत्कार दिखाया तो सेकंड प्रिंस नंगे पैर घुटनों के बल बैठकर राजमहल के 5 चक्कर लगाएंगे, ताकि वह फोर्थ प्रिंस को और होली सन के नाम को सही साबित कर सके। हाँ, राजकुमार युवान, क्या आप हमेशा अपनी जुबान के पक्के नहीं होते? आपका बेटा। घुटनों के बल बैठ जाओ। महाराज, मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगी कि वह अपना वादा निभाए, ताकि शाही परिवार की बदनामी न हो। महाराज, प्रिंस जिंग ने इतना बड़ा नेक काम किया है तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। मेरा आदेश सुना जाए। फोर्थ प्रिंस ने आपदा की भविष्यवाणी की और लोगों की रक्षा की है। उन्हें सेकंड क्लास काउंट की उपाधि दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें 10,000 सोने के सिक्कों की कीमत वाला एक महल दिया जाता है और आज से ही वो दरबार की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। शुक्रिया पिताजी। सेकंड प्रिंस फर्स्ट क्लास प्रिंस हैं, लेकिन अब फोर्थ प्रिंस उनसे सिर्फ एक पायदान पीछे हैं। लगता है कि इस दरबार के समीकरण अब बदलने वाले हैं। इतना अच्छा मौका था और उस घटिया इंसान ने सब कुछ हमारे ही खिलाफ उलट दिया। किसने सोचा था कि छोट भाई ही असल में होली सन है? बेवकूफ, मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। मैं तुम्हारे लिए सिंहासन का रास्ता बना रही थी। महारानी, कृपया शांत हो जाइए। इस मामले में अब भी चीजें बदली जा सकती हैं। क्या तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तू उस ढोंगी साधु को ना लाई होती
तो वह घटिया लड़का कभी अपनी किस्मत नहीं बदल पाता। सैनिकों, इस मामूली नौकरानी को बाहर ले जाओ, इसकी आंखें निकाल दो और इसे तालाब में फेंक दो। माताजी, कृपया यूएर को माफ कर दीजिए। माताजी। महारानी, मुझ पर रहम करें, मुझे छोड़ दें। मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं महारानी और राजकुमार को फिर से जीत दिला सकती हूँ। बताओ। सबसे पहले दूसरे राजकुमार को छू नांज से शादी करने के लिए कहें। यूएर। छू नांगे के पीछे जनरल का हाथ है और सेना की ताकत किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तू तो बहुत बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इससे तेरा क्या फायदा? जैसे फोर्थ प्रिंस को होली सन का सम्मान मिला है, मेरे पास एक तरीका है कि उसे फर्श पर ला सकूं और उसे एक दुत्कारे हुए कुत्ते में बदल दूं। ठीक है, इस बार मैं उस घटिया लड़के को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। पिताजी। जीयर। पिताजी। क्या हुआ? क्या प्रिंस यू ने फिर तुम्हारा दिल दुखाया? अब मैं उसे पसंद नहीं करती। आपकी बेटी अब उससे शादी नहीं करेगी। ये सब कैसे हुआ? आपकी बेटी ने उसकी असलियत देख ली है। वह गू छेंग्यू सिर्फ एक डरपोक और बेवकूफ इंसान है जो मुसीबत पड़ने पर सिर्फ अपनी माँ के पास जाता है। मम्मज बॉय कहीं का, एक नंबर का घटिया और मतलबी आदमी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। अब हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। क्या सच में? क्या तुम्हें आखिरकार समझ आ गया? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पहले मैं नादान थी, जिसकी वजह से आपको बहुत चिंता हुई। जियर, पहले तो तुम उसकी हर बात मानती थी, पर अब तुम्हारा ये नया रूप देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आखिरकार यही तो हमारी योद्धा बेटी की असली पहचान है। अगर वह बेवकूफ फिर से यहां आया तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह चल भी नहीं पाएगा। जियर, पुराने वक्त में तुम हमेशा प्रिंस यू के पीछे भागती थी और युद्ध कला सीखने से मना करती थी, पर आज तुम अपने पिता के साथ युद्ध का अभ्यास करोगी। पिछले जीवन में युद्ध के मैदान के उन अनगिनत खतरनाक पलों ने मुझे पहले ही माहिर बना दिया है। नांज, तुम। छू नैंग, मैं शहजादा तुमसे शादी करने आया हूं। क्या तुम अब झुककर मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? छू नांगे, तुम मुझे बरसों से दिल से चाहती हो। अब जब मैं आ गया हूं तो क्या तुम इतनी हैरान हो कि कुछ बोल नहीं पा रही हो? इन महंगे तोहफों को देखकर क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है? तुम और तुम्हारे पिता सच में बहुत ही मामूली लोग हो। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? पहली शर्त, शादी के बाद दिखावे के लिए तुम मेरी पत्नी रहोगी, मगर मैं सिर्फ यूएर से प्यार करता हूं, इसीलिए यू वांगफू में तुम दोनों का दर्जा बराबर होगा। तुम अपनी महबूबा को बढ़ावा देना और पत्नी को नीचा दिखाना बड़ी शान से कह रहे हो तुम। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी, शादी के बाद मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मगर मुझे और यूएर को बाहर घूमने का शौक है, तो तुम्हें हमारे बच्चों की देखभाल करनी होगी। अगर बच्चा रोया, भूखा रहा या बीमार पड़ा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। बोलते रहो। तीसरी शर्त, यू वांगफू का कामकाज यूएर संभालेगी तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा जो भी दहेज है उस पर भी यूएर का ही हक होगा। यू वांगफू में तुम्हें यूएर का सम्मान करना होगा। मतलब मैं उसके इशारों पर नाचूं और अपना सारा सामान भी उसे दे दूं? तुम दोनों ने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। अगर तुम ये तीनों शर्तें नहीं मानती तो मुझसे शादी करने का सपना भूल जाओ। बताओ, क्या ये तीनों शर्तें तुम्हें मंजूर हैं या नहीं?
तो क्या तुम सहमत हो या नहीं? सहमत? हालात को समझो। सहमत होना जाए तेल लेने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमार पर हाथ उठाने की? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं महाराज से कहकर तुम सबको सजा दिलाऊंगा। ये सारा कचरा उठाकर तुम जनरल्स मेंशन की बई बेटी से शादी करने की हिम्मत करते हो? ऊपर से बजी बजी बातें करना और गंदी जुबान में शर्तें रखना। मुझे लगता है तुम ही सबसे बजी बेशर्म और बुद्धिल इंसान हो। क्या तुम महाराज के सामने बात करना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखते हैं महाराज क्या फैसला सुनाते हैं। तुम प्रिंस यू शहजादे, जनरल्स मैंशन में कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से चुपचाप दफा हो जाइए। क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे छो मुझे। छू नैंग, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। तुम जानवर से भी बदतर लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस यू शहजादे को बाहर निकालने की? ये प्रिंस यू हर जगह कहता फिरता था कि कुमारी छू परिवार सिर्फ उसी से शादी करेगी, पर सच तो यह है कि छू परिवार उसे भाव तक नहीं देती। दोनों ही राजकुमार हैं। एक तो ऊपर वाले का भेजा नेक इंसान है और दूसरा यह बेवकूफ विदूषक। कितनी शर्म की बात है। एक शब्द और कहा तो यकीन मानिए मैं तुम सबकी उबान खींच लूंगा। पक्का यह गूजिंग सिंह ने ही दरार पैदा की है, वरना छू परिवार और उनके पिता मुह राजकुमार के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। एक दासी की संतान होकर मेरी चीहों पर नर रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शहजादे, आप गुस्सा मत कीजिए। क्या आप मेरी योजना भूल गए? प्रिंस जिंग राजकुमार, मिस छू ने आपको बुलाया है। कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है। वह अभी कहाँ है? मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। मिस छू कहाँ है? राजकुमार, कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार करें। तुम्हारे हाथों के ये निशान युद्ध के अभ्यास के कारण हैं। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अब बहुत देर हो चुकी है छोट भाई। तुम्हारे शरीर में श्याओयाओ पाउडर जहर फैल चुका है। अगर आज तुमने साथ वक्त नहीं बिताया तो ये तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा और तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होगी। प्रिंस जिंग की अच्छे से सेवा करना। कल सुबह तक अगर वो बेदम न हो गए तो मैं तुम्हारे पैर तो दूंगी। जी। कल पूरे शहर के लोगों को यह पता चल जाएगा कि उनके पूजनीय राजकुमार ने एक मामूली औरत के साथ रात बिताई है और उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है। फिर मैं देखूंगी कि कितने लोग तुम पर भरोसा करते हैं। युएर, तुम वाकई बहुत चालाक हो। थोड़ी देर में वही शाओयाओ पाउडर मेरे लिए भी कुछ पैकेट ले आना ताकि हम दोनों भी मजे कर सकें। राजकुमार, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? हैरान हो गए ना? क्या इसकी उम्मीद थी? यहाँ इतनी शांति क्यों है? जल्दी करो, मेरा साथ दो। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। कैसा साथ देना है? क्या यह घटिया औरत किसी काम की भी है? वहां से बिल्कुल भी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? आह! राजकुमार, थोड़ा संभल कर। इतना रोमांचक। गूजिंग सिंह, क्या तुम वाकई एक मर्द हो?
छू नांगे, तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। इस पल तुम्हारी आंखों में क्या मैं एक मर्द हूं? फिर से खामोशी क्यों छा गई? क्या मुझे थोड़ा शोर मचाना चाहिए? क्या? महाराज, आप वाकई कमाल के हैं। काम हो गया। कल तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। वे लोग जा चुके हैं। तो क्या वह सब सिर्फ एक नाटक था? क्या तुम पर उस नशीली दवा का असर नहीं हुआ? गु जिंगशिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ इसी तरह मैं खुद को रोक पाऊंगा। अभी मैंने जो किया उसके लिए मैं मानी चाहता हूं। मैं हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा अभी किया। कल रात फोर्थ प्रिंस ने मेरी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। महाराज से विनती है कि वे मुझे न्याय दें और मेरी शादी उनसे करवा दें। यह जिस फोर्थ प्रिंस की बात कर रही है, क्या वह वही चुने हुए पवित्र पुत्र हैं? यह देखकर तो यकीन नहीं होता। फोर्थ प्रिंस दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हैं, पर वे भी ऐसी घिनौनी और घटिया हरकत कर सकते हैं। जरा इसके हाथों को देखो, हर जगह लाल निशान है। पक्का इन्हें कोई बीमारी भी होगी। क्या यह जुईहुआ पवेलियन की वही नाचने वाली औरत नहीं है? अब एक ऐसी औरत भी इंसाफ मांगेगी। काम कोई भी हो, उसमें आपसी रजामंदी जरूरी है। बड़े आए पवित्र पुत्र बनने। मुझे तो लगता है कि यह फोर्थ प्रिंस सच में एक गिरा हुआ इंसान है। महाराज, अब बाहर हर जगह यही खबर फैल रही है कि फोर्थ प्रिंस की हरकतें कितनी शर्मनाक हैं। यह राजघराने के लिए एक कलंक है। अगर इसे अभी नहीं संभाला गया तो यह हमारे राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। मैं और प्रिंस जिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। महाराज, कृपया हमें एक कर दीजिए। लेकिन अगर फोर्थ प्रिंस ऐसी मामूली औरत से शादी करते हैं तो यह भी हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। खामोश। एक राजकुमार होकर ऐसी औरत के साथ संबंध रखना, ये सब क्या बकवास है? पिताजी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं है। प्रिंस जिंग, कल रात ही तो आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अभी भी आपके कंधे पर मेरे दांतों के निशान होंगे। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? महाराज, मैं इसकी गवाह हूँ। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि फोर्थ प्रिंस इस महिला के साथ गर्म पानी के झरने में थे। छोट भाई, क्या तुम भी अब इस्तेमाल करके छोड़ देने वालों में से हो? मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है। चूंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, तो मेरा सुझाव है कि अभी सच का पता लगाया जाए। देखते हैं कि वहां वाकई कोई निशान है या नहीं। कोई है? जाओ और अभी जांच करो। छोट भाई, क्या तुझे किसी बात का डर सता रहा है? जांच करो इसकी। जरा रुको। राजकुमार के शरीर के सभी निशानों के बारे में क्या तुम जानती हो कि वे कहाँ हैं? बिल्कुल जानती हूँ। मजेंड, मैंने उनके साथ एक रात बिताई है और उनके पूरे शरीर को अच्छी तरह से देखा है। चुप हो जाओ। कितनी घटिया बातें कर रही हो। तो फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, उस दिन समारोह के दौरान जब प्रिंस जिंग सबको बचाते हुए जख्मी हुए थे, तो वह चोट उन्हें कहाँ लगी थी? क्या उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचा ली थी, पर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? वह तो बस एक मामूली सा जख्म था जिसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं था। एक मामूली सी खरोंच को लेकर क्या तुम अब अपना एहसान जताना चाहते हो? अगर तुम थोड़ी देर और रुकते तो वह घाव तो अपने आप ही भर गया होता। वह मामूली जख्म कैसे हो सकता है? राजकुमार, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, उस दिन आपको जो गहरी चोट लगी थी, क्या वह अब ठीक हो गई है? नहीं, अभी नहीं। जस्ट वन क्रीट, अभी नहीं। तो चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी? जल्दी बताओ, चोट कहाँ लगी थी? वहाँ जल्दी बोलो। पैर पर लगी थी। पैर पर? जल्दी करो, मुझे वो जख्म देखना है।
महाराज, आप खुद देख लीजिए, यह औरत जो भी कह रही है वह सब सरासर झूठ है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार पर इल्जाम लगाने की? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कितना बुरा हादसा है। संभालो। तो यह तो पागल निकली, कितना डरा दिया था। इसे बाहर ले जाओ और इसे सबके सामने सजा दो, ताकि सब देख सकें कि क्या अंजाम होता है। हुक्म में लिखो, प्रिंस जिंग बहुत ही नेक और वफादार है। उसकी बहादुरी काबिल तारीफ है। मुझे उस पर गर्व है। उसे अव्वल दर्जे का राजकुमार घोषित किया जाता है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। शुक्रिया महाराज, आपकी इस इनायत के लिए। अब तो 4th प्रिंस का रुतबा 2nd प्रिंस के बराबरी का हो गया है। तू बिल्कुल निकम्मा है। तूने उस मामूली लड़के को इतना बड़ा ओहदा कैसे पाने दिया? मेरा तुझे पालने का क्या फायदा हुआ? महारानी, आप ही मुझे बचाइए। मुझे युवराज बनना है। मैं उस मामूली लड़के से पीछे नहीं रहना चाहता। महारानी साहिबा, आप बेफिक्र रहें। 4th प्रिंस, उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। यह एक जहरीला कीड़ा है जिस पर इसका असर होगा। शुरुआत में उसके पूरे शरीर पर चकत्ते होंगे और वह औरों के लिए भी खतरनाक बन जाएगा। जैसे ही घंटी बजेगी, जहर अपना काम करना शुरू कर देगा। जब वे आपस में ही भिड़ेंगे तो मेरा और डोंगई द्वीप राष्ट्र का अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मकसद जल्द ही पूरा होगा। महाराज, डोंगजियांग बंदरगाह पर वाकई जांच के दौरान महामारी से संक्रमित लोग मिले हैं। बाजंदे संक्रमित लोगों के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हैं। आपकी हिदायत के अनुसार उन्हें अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। नानजे, तुम्हारी कही हुई बात सच निकली। तुम्हें कैसे पता था कि महामारी आएगी? पूरे शरीर पर लाल चकत्ते? जी हाँ। क्या हुआ? पिछले जन्म में भी महामारी ठीक इसी समय से फैलना शुरू हुई थी, जिससे श्याओ स्टेट को भारी नुकसान हुआ था। गु जिंगशिंग भी इसकी चपेट में आ गए थे और उन्हें गहरी बीमारी लग गई थी। लेकिन उस वक्त मैं लगातार गु छेंग्यू के पास थी। मैंने बीमारी पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। महाराज ने पहले ही महामारी को फैलने से रोक लिया। यह प्रजा की खुशकिस्मती है। नानजे का मार्गदर्शन मिलना मेरी खुशकिस्मती है। महाराज, जल्दी करें, हर हाल में उस घंटी बजाने वाले को पकड़ें। जो हुक्म। ऐसा कैसे हो सकता है? वह घटिया औरत। चोट लगी है। यहां से चली जाओ। महाराज, जल्दी जाओ यहां से। आप खुद को नुकसान मत पहुंचाना। गू के कीड़े। महाराज का शरीर काफी शक्तिशाली है, लेकिन उनकी नाड़ी की गति बहुत अजीब है। सिर्फ खून चूसने वाले गू के जहर से ही ऐसा हो सकता है। तो क्या इस जहर का कोई इलाज है? यह खून वाला गु डोंगी की गुप्त कला है और मुझ जैसा साधारण इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। डोंगी, अनर्थ हो गया। शहर के लोग धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। दाजास बी बाहर हर तरफ खून के प्यासे लोग भरे पड़े हैं। यह तो पूरे शहर को खत्म करने की साजिश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बीमारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि डोंगी इसे छुपकर कंट्रोल कर रहा है। राजकुमार बेहोश पड़े हैं। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? राजकुमार बेहोश पड़े हैं। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? फौरन पूरे शहर के लोगों को सूचित करो कि वे अपने दरवाजे बंद कर लें और कोई भी बाहर न निकले। सभी सैनिकों, मेरे आदेशों का पालन करो। बीमार लोगों को सबसे अलग कर दो, लेकिन खबरदार जो किसी निर्दोष को सजा दी। जो आज्ञा। अभी शहर के हालात बहुत खराब हैं। सुना है कि गु जिंगशिंग उसकी चपेट में आ चुका है।
पिताजी ने सेना की सारी कमान मुझे सौंप दी है। यूएर, तुम सचमुच मेरी खुशकिस्मती हो। जब आप क्राउन प्रिंस बन जाएंगे तब आपको यूएयर का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। तुम न सिर्फ मेरी क्राउन प्रिंसेस हो बल्कि आने वाली महारानी भी हो। नैंज दीदी पानी में गिर गईं। मुझे नैंग दीदी को बचाना है। क्या आप जाग गए? सिस्टर नांज, आप पानी में नहीं गिरे। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब पानी में गिरी? डोंगजाओ लेक साइड। क्या आप भूल गए? डोंगजाओ लेक साइड। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 10 साल का हूं। उस वक्त सच में तुमने ही मुझे बचाया था। मैं कितनी मूर्ख थी जो मुझे लगा कि वो गू छेंग्यू था। लेकिन तुम पहले के मुकाबले इतने बड़े कैसे हो गए? महाराज के साथ ऐसा जहरीले असर की वजह से हो रहा है। शरीर के खुद को बचाने के तरीके से उनकी दिमागी हालत बचपन की ओर जा रही है। तुम कौन हो? बाहर जाओ। डरो मत, डरो मत। हमारे राज्य में महान विद्वानों की कमी नहीं है। इस जहरीले असर का क्या वाकई किसी के पास कोई इलाज नहीं है? मेडिसिन किंग साइमू शायद एक बार कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे कई सालों से पहाड़ों में छुपे हुए हैं। उन्हें बाहर बुलाना नामुमकिन है। चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। बहुत बुरा हुआ मिस छू, प्रिंस यू अचानक आ गए हैं। अगर सेकंड प्रिंस को पता चला कि जिंगशिंग की हालत ऐसी हो गई है तो वे इस स्थिति का गलत फायदा जरूर उठाएंगे। महाराज का ख्याल रखना, उन्हें किसी भी हाल में सामने के हॉल में मत जाने देना। जी। मेरी बात मानो, इधर उधर मत भागना। प्रिंस जिंग्स मैंशन के लोग क्या सबके सब खत्म हो गए हैं? मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? निंगजो में मार्शल लॉ लगा है, फिर भी सेकंड प्रिंस यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ कोई जादुई दवा लग गई है? छू नेंगे, गुजिंग सिंह कहाँ है? क्या वह खुद को पवित्र नहीं मानता? उसे बुलाओ ताकि वह इस मुसीबत के बारे में भविष्यवाणी कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जहर की वजह से चला गया हो? जहर? इस बीमारी के पीछे का कारण अभी तलाशा जा रहा है। तुम्हें कैसे पता कि यह जहर है? बकवास बंद करो। महाराज ने मुझे यहाँ सवाल पूछने के लिए भेजा है। गु जिंगशिंग को बाहर बुलाओ। वह काम में व्यस्त है और किसी से मिलने का वक्त नहीं है। क्या तुम्हारे पास महाराज का कोई आदेश है? तेरी इतनी हिम्मत, क्या बात है? जब राजा ने तुझे ठुकरा दिया तो अब तू प्रिंस जिंग के करीब जाना चाहती है। क्या अब तू उनकी पालतू बनकर रहना चाहती है? जो खुद पालतू जानवर जैसा होता है उसे हर कोई वैसा ही नजर आता है। अपनी हद में रहो। यूएर बहुत ही नेक दिल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे बुरा कहने की? अभी घुटनों पर बैठ और उससे माफी मांग। क्या यूएर, मुझे माफ कर दो। सब इस घटिया औरत की गलती है। सेकंड प्रिंस, क्या तुम मुझे खत्म करने की हिम्मत करोगे? क्या तुमने सोचा है कि तुम जनरल्स मैंशन और महाराज को क्या जवाब दोगे? बाहर महामारी फैली हुई है। जनरल्स मैंशन की बड़ी बेटी किस्मत की मारी बीमारी की वजह से चली गई। आखिर सच किसे पता चलेगा? घटिया इंसान। मुझे पता है। वह ठीक कैसे हो सकता है? तुम यहाँ नहीं आ सकते, जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। तो मेरे छोटे भाई को कचरा उठाने का शौक है? जिस औरत को मैंने ठुकरा दिया वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम ज्यादा मत बोलो, जुबान को लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें तो सबक सिखाना जरूरी था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या मैं तुझसे डरता हूं? मैडम, कृपया हमें क्षमा करें। कृपया हमें क्षमा करें। महाराज यहाँ आने पर अड़े थे, हम उन्हें रोक नहीं पाए। तुम्हारी गलती नहीं है। खबर को दबाने के लिए हमने इस जगह को घेर लिया है। कृपया मिस छू आदेश दें। शानदार प्रिंस जिंग्स मैंशन होकर क्या अब तुम एक औरत के इशारों पर चलोगे? छू नैंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेना को अपने वश में करने की? अभी अभी सेकंड प्रिंस ने खुद ही तो कहा था कि आजकल बीमारी फैली हुई है।
तो मैंने जो भी किया उसके बारे में किससे पता चलेगा? सिपाहियों, सेकंड प्रिंस बहुत दयालु हैं। वे खुद लोगों की मदद करना चाहते हैं। इन दोनों को बांध दो और शहर के गेट पर ले जाओ। जी हाँ। छू नैंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बाहर अभी बहुत से काटने वाले जंगली कुत्ते हैं। क्या तुम चाहती हो कि प्रिंस यू को वे सब नोच खाएं? तुम्हें काफी कुछ पता है। सच है, जब मुसीबत खुद पर आती है तभी दर्द का एहसास होता है। छू नेंगे, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। क्या तुम ऐसा करोगी? इन्हें ले जाओ। छू नेंग, नहीं, ऐसा मत करो। छू प्लीज नहीं। नेंगे। चुपचाप बैठो। क्या तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी हालत ऐसी है तो वो तुम्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बुरे लोग दीदी को परेशान कर रहे हैं। मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा ये रूप उस खामोश रहने वाले तुमसे कहीं ज्यादा प्यारा है। दीदी, क्या आप मुझे प्यारा कह रही हैं? मुझे दीदी सबसे ज्यादा पसंद है। मिस छू, महाराज, मुझे माफ करें। बताइए बुजुर्गवार, क्या बात है? हकीम साहब का पता मिल गया है। क्या सच में? तो महाराज, अब तो वो ठीक हो सकते हैं ना? इलाज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जल्दी निकलो यहां से। लेकिन हकीम साहब, उनकी जान पूरी दुनिया के लिए कीमती है। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, उससे मुझे क्या लेना देना? अगर अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। दफा हो जाओ। छोड़िए इसे। मुझे लगता है ये बूढ़ा बस नाम का ही है। कैसे हकीम और दवाओं के राजा, सब बस दिखावा है। शायद ये डरते हैं कि ठीक नहीं कर पाएंगे और इनका नाम बदनाम हो जाएगा। ओ छोकरी, अभी तुम किससे बात कर रही थी? क्या तुम ये मुझसे कह रही थी? ऐसी कौन सी रहस्यमयी बीमारी है जो मैंने कभी ना देखी हो? इसे तो साफ तौर पर जहर दिया गया है। तो बात यह है, क्या तुम इस जहर से डरते हो? किसने कहा मैं डरता हूं? मैं भला क्यों डरूंगा? तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दीदी कहती हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तू बदतमीज लड़के, तू रुक, तुझे बताता हूं। इलाज तो मैं करके रहूंगा, पर जब हालत मरने जैसी बदतर हो जाएगी तो मुझे दोष मत देना। अंदर आओ, बहुत ही चिड़चिड़े हो सब। विष के कई प्रकार होते हैं और यह ब्लड जहर उन सभी में सबसे खतरनाक है। इसका इलाज करना मुश्किल है और सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाने में है कि इसे बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। जब जहर दिल तक पहुंच जाए तो आपको ठंडक का इस्तेमाल करके दिल की नसों को सुरक्षित करना होगा। जब जहर हड्डियों तक पहुंच जाए तो आपको तेज गर्मी का इस्तेमाल करके उस जहरीले खून को बाहर निकालना होगा। हकीम साहब, इनकी सांसें इतनी धीमी क्यों पड़ती जा रही हैं? क्या यह सच में ठीक हो पाएगा? जहर बनाने के हजारों तरीके हो सकते हैं। कोई भी इंसान हर तरीका आजमाने तक जिंदा नहीं बच पाता। गुनयांग बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो समझ गया था कि तुमने मौत को करीब से देखा है। फिर भी तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वह अब बस एक चलता फिरता शव है। उसे शांति से जाने दो। वह नहीं जा सकते। हकीम साहब, उनका जहर मेरे अंदर डाल दीजिए। मैं उनके लिए यह सब सहने को तैयार हूं। गुनयांग, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? क्या तुम जानती हो अगर हमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान खो दोगी? वह वो इंसान है जिनके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। गुनयांग, मेरे पास इस जहर का कोई तोड़ नहीं है। इसे तुम्हारे शरीर में भेजने का एक ही रास्ता है। शायद अगर वह होश में आए और तुम्हें काट ले। उन्होंने मुझे काटा था और जब भी उन्होंने मेरा खून पिया वह शांत हो गए। उन्होंने तुम्हें काटा था? तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अपना हाथ मुझे दो।
थोड़ा दर्द होगा। मिल गया। तो गुनियांग, तुम्हारा खून ही उनका आखिरी इलाज है। मैं उन्हें बचा सकती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? गुनियांग, चाहे तुम्हारी अपनी जान पर बनाए, क्या तुम फिर भी उन्हें बचाने का फैसला करोगी? नांग, नैंज, नांज। लगता है तुम्हारे शरीर का जहर अब पूरी तरह उतर चुका है। उसे क्या हुआ? वह पता नहीं पिछले जन्म में तुमने कौन सा पुण्य किया था। उसने अपनी जान के बदले तुम्हारी जान बचाई है। तुमने क्या कहा? नांजे, नांज, होश में आओ। नांजे, उन्हें मत हिलाओ। गु जिंगशिंग, आप होश में आ गए? वह बिल्कुल जिंदा है। जब तुम दोनों ठीक हो ही गए हो तो यहां लाड प्यार दिखाना बंद करो। मेरे काम में बाधा मत डालो। यहां से अभी निकलो। यह दवा पूरे शहर की महामारी को ठीक कर सकती है। जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करो। जी सर। राजकुमार, आपने इसे उल्टा पकड़ा है। वह दवा का नुस्खा लेना भूल गया था। मैं उसे देने जा रहा हूं। राजकुमार, आप मुझसे क्यों छिप रहे हैं? क्या जहर उतरने के बाद आपको अब अपनी दीदी की जरूरत नहीं? यह कैसी बकवास है? कैसी दीदी? मुझे कुछ याद नहीं है। यह तो मजेदार नहीं रहा। गु जिंगशिंग, मुझे तो वही इंसान पसंद है जो सिर्फ दिल की बात बोलता हो। ये कौन सी जगह है? मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। आतिशबाजी कितनी सुंदर है। गु जिंगशिंग, मिंगजो सिटी आखिरकार फिर से जीवित हो गया है। सब आपकी बदौलत है। मैं भी फिर से जीवित महसूस कर रहा हूं। तुमने क्या कहा? जो दिल में था वही कहा। क्या? मुझे तुमसे प्यार है। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। मैंने कहा मुझे तुमसे प्यार है। महाराज से निवेदन है। मैंने कई बार कोशिश की और आखिरकार विनती करके मिराक्युलस हीलर सैमू को बुला लाया, खास तौर पर इस महामारी के इलाज का नुस्खा महाराज को भेंट करने के लिए। महान वैद्य का नुस्खा? ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं तुम्हें इसका उचित इनाम दूंगा। शुक्रिया महाराज। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल की है तो इनाम तो जरूर मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं काफी समय से छू नांज को पसंद करता हूँ। हिम्मत जुटाकर महाराज से विनती करता हूँ कि आप हमारे विवाह की अनुमति दें। जनरल चू की बेटी एक बेहतरीन पसंद है। ठीक है, मैं खुद इसका फैसला करता हूँ। आदेश लिखो, विवाह तय किया जाए। होली सन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया होली सन, हम आपके आभारी हैं। होली सन। होली सन, ये तो सचमुच एक चमत्कार है। हमें बचाने के लिए होली सन का शुक्रिया। नहीं, मैं उसकी। शाही फरमान आया है। छू नांगे, आदेश सुने। भगवान की इच्छा और सम्राट का आदेश है कि सेनापति की बेटी छू नंगे, जो अत्यंत सुशील और दयालु है और हर तरह से प्रतिभाशाली है,
राजकुमार चेंग्यू, जो महान चरित्र वाले हैं और अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, इसलिए इनका विवाह तय किया जाता है ताकि यह रिश्ता और गहरा हो सके। शादी एक शुभ दिन पर होगी, यही सम्राट की आज्ञा है। चू नांगे, फरमान स्वीकार करें। यह गू चेंग्यू बहुत बड़ा घटिया इंसान है। राजकुमार, संभल कर बोलें, यह महाराज की इच्छा है। मैं तुम्हें कभी भी उससे शादी नहीं करने दूंगा। मैं अभी जाकर पिताजी से गुजारिश करूंगा कि वे अपना फैसला वापस ले लें। राजकुमार, जल्दबाजी में कुछ न करें। यूनुच, महाराज ने अचानक इस शादी का फैसला क्यों लिया? हिज हाइनेस प्रिंस यू ने महामारी का इलाज ढूंढ लिया है और उसी सेवा के बदले में उन्होंने मिस छू से शादी करने की इच्छा जताई है। क्या? महाराज, कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। शाही फरमान जारी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि यह इतनी आसानी से वापस हो जाएगा? क्या पिताजी अब आपके आदेशों का पालन करेंगे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस महामारी को रोकने के अपने योगदान के बदले महाराज से यह विनती करना चाहता हूं कि वे छू नांगे के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की अनुमति दें। महामारी रोकने का योगदान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका श्रेय लेने की? महामारी का इलाज करने वाली वह दवा प्रिंस यू लेकर आए थे। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? मिंगझू में फैली महामारी ने जनता के बीच काफी गुस्सा पैदा कर दिया है। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी, पर तुम यहाँ इनाम मांगने की हिम्मत कर रहे हो। महाराज, कृपया सच को देखें। वह नुस्खा असल में क्या? नुस्खा तो मैंने बहुत पहले ही महाराज को सौंप दिया था। क्या तुम मेरा श्रेय छीनने की कोशिश कर रहे हो? वह नुस्खा वास्तव में तुमने चुराया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम खुद को ईश्वर का चुना हुआ पुत्र कहते हो, पर महामारी का अंदाजा तक नहीं लगा सके, यहाँ तक कि एक नुस्खा तक सुरक्षित नहीं रख सके। किसे बेवकूफ बना रहे हो? प्रिंस यू बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ है कि यह ईश्वर के चुने हुए पुत्र होने की बात सिर्फ एक धोखा है। महाराज, मैं किसी और का श्रेय नहीं ले रहा। वह नुस्खा सच में मैंने और छू नांगे ने मिलकर तैयार किया था। मिंगजो के लोग इस बात के गवाह हैं। अच्छा, तो गू जिंगशेंग, तुम दिखा रहे हो कि जनता तुम्हारे साथ है। तुम जनता को भड़काने की हिम्मत कर रहे हो ताकि पिताजी पर दबाव बनाया जा सके। कुलद्रोही बेटे। मेडिसिन किंग, कृपया जल्दी कीजिए। राजकुमार आपकी राह देख रहे हैं। आपको उनकी जान बचानी है। ठीक है, ठीक है। छू नांजे, तुम खुद मुसीबत में हो और फिर भी किसी और की जान बचाने की सोच रही हो। रानी साहिबा, मेरी तरफ से आपको प्रणाम। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है, इसलिए कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि तुम्हारे पिता ने डोंगी के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने हमारे राज्य को धोखा दिया है। यह कभी नहीं हो सकता। ये पत्र उसी के सबूत हैं, खुद ही देख लो। पिछली जिंदगी में मेरे पिता पर इसी वजह से उन पत्रों के जरिए गद्दारी का झूठा इल्जाम लगा था। लगता है अगर सच का पता लगाना है तो मुझे दुश्मन के ठिकाने में घुसना ही होगा। छू नांगे, ये कुछ पत्र तो बस शुरुआत है, लेकिन अगर तुम प्रिंस यू से शादी कर लेती हो तो फिर हम एक ही परिवार बन जाएंगे, वरना तुम्हारा छू परिवार इसका अंजाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नालायक बेटे। पिताजी, शांत हो जाइए। बड़े भाई के दिल में छू नैंज के लिए कोई सम्मान या दया नहीं है। वे छू नैंज से शादी करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। क्या मजाक है? छू नांगे मुझसे प्यार करती है और यह बात सब जानते हैं। मैं अपनी सगाई क्यों तोड़ूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी होने वाली भाभी पर ही नजर रखे हुए हो? मैं तहे दिल से उनसे प्यार करता हूं, तो फिर इसमें गलत क्या है? एक राजकुमार होकर अपनी होने वाली भाभी से प्रेम करना, क्या यह सही है? शाही परिवार के सदस्य अगर एक औरत के लिए लड़ेंगे तो क्या फिर से वही वजूह का उपद्रव वाला इतिहास दोहराया जाएगा? प्यार? तू उससे प्यार करता है या छू परिवार की ताकत से? तू लोगों को भड़का रहा है और फौज पर कब्जा चाहता है। तेरे इरादे क्या हैं? खामोश। इस गद्दार को गिरफ्तार कर लो और इसे 80 करोड़ की सजा दो। सजा शुरू करो, इसे सजा दो। बदतमीज बेटे, तुमने शाही परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? किसी से सच्चा प्यार करना क्या कोई गलती है? बदतमीज, इसे मारना जारी रखो। महाराज, अपना गुस्सा शांत कीजिए। छोट भाई, वह बस थोड़े समय के लिए बहक गया है। छोट भाई, जल्दी से मान लो कि तुम छू नांगे से प्यार नहीं करते, तुम बस मुझसे मुकाबला करना चाहते हो।
मैं महाराज से तुम्हारी जान बख्शने की विनती करता हूँ। ठीक है, बस तुम्हें उसे अपनी भाभी के रूप में सम्मान देना होगा। मैं सच में छू नांगे से प्यार करता हूँ। महाराज, कृपया हमारे रिश्ते को मंजूरी दें। नालायक कहीं के, इसे और बेरहमी से मारो। छोट भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छू नांगे किस्मत से सिर्फ मेरी है, तुम हार मान लो। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं। मैं सच में छू नांज से प्यार करता हूँ। महाराज, कृपया मान जाइए। गु जिंगशिंग, मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रहा हूँ। मैं सच में छू नांज से प्यार करता हूँ। कृपया हमें साथ होने दें। अभी भी बहस कर रहे हो? इसे और जोर से मारो। महाराज, और मत मारिए। छू नांजे, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मुझे सच बताओ, इस बीमारी का हल आखिर किसने निकाला है? महाराज, मैं प्रिंस यू के लिए गवाही देना चाहती हूँ। ये व्यक्ति चमत्कारिक चिकित्सक साइमू है। दवाई मांगने के पीछे का सच क्या है, ये महाराज एक सवाल पूछकर ही जान जाएंगे। चमत्कारिक चिकित्सक साइमू? क्या यह वही हैं जो लोगों को नया जीवन दे सकते हैं और जो कभी किसी के सामने नहीं आते? वह चिकित्सक साइमू। उस समय महाराज ने उन्हें इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का कार्यभार संभालने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया था। चिकित्सक साइमू, आखिर किसने आपसे मदद मांगी है इस बीमारी को खत्म करने के लिए? महाराज को मेरा प्रणाम। जरा मुझे ध्यान से देखने दीजिए। जाहिर है कि वह व्यक्ति, यह नेक और ईमानदार हिज हाइनेस प्रिंस यू है। सच कहूं तो मुझे शर्मिंदगी है कि मैं असल में कभी अपनी जगह से बाहर नहीं निकलता, मगर हिज हाइनेस प्रिंस यू ने खुद पर जहर का परीक्षण किया और सैकड़ों जहरों का दर्द सहने को तैयार हुए। तभी उन्होंने मेरा दिल जीता। इलाज ढूंढने के लिए वह मौत के मुंह से सैकड़ों बार होकर लौटे हैं। हिज हाइनेस प्रिंस यू वाकई में बहुत महान और बहादुर हैं। तो वाकई प्रिंस जिंग ने ही सच को झूठ बना दिया। कितनी बेशर्म औरत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को पाक साफ कहने की? हिज हाइनेस प्रिंस यू ने आम लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह कितने सच्चे और दयालु हैं। गु जिंगशिंग, अब तुम्हें क्या कहना है? मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई गलती की। चेंगयू, मैं तुम्हें इसके लिए बड़ा इनाम दूंगा। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? जब तक आप ठीक हैं और प्रजा सुखी है, तो मेरे शरीर को चाहे रोज कितना भी दर्द हो या जहर सी चुभन हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। महाराज, मैं इस बार खास तौर पर सिर्फ हिज हाइनेस प्रिंस यू को दवाई देने के लिए ही आया हूं। लीजिए, हिज हाइनेस प्रिंस यू। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इस शिकवान डाबूवान का सेवन कर लिया तो आपके दिल का यह दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप हमेशा एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसे थूकना मत, थूकना मत। राजकुमार, ये जड़ी बूटियों के उस्ताद हैं जिन्होंने सालों तक खुद पर दवाइयों का परीक्षण किया है। इनके शरीर की यह धूल बड़े काम की चीज है। आपको इसे थूकना नहीं चाहिए। सही कहा, वरना इस बूढ़े को इसे फिर से रगड़कर बनाना पड़ेगा। लाओ एयर, तुम्हें क्या हो गया? ए बूढ़े, तू किसे लाओ एर कह रहा है? तू खुद लाओ एर है। मैं तो होने वाला क्राउन प्रिंस हूं। तुम लोग मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? आखिर राजकुमार यू को क्या हो गया है? मुझसे गलत दवा दी गई। मैंने जो दवा रगड़कर बनाई थी वो सच उगलने वाली गोली थी। राजकुमार ने इसे खा लिया है। अब वो सिर्फ सच ही बोलेंगे। राजकुमार, जल्दी इसे थूक दीजिए। राजकुमार यू तो दिल से जनता की भलाई चाहते हैं और खुद पर दवाओं का परीक्षण करते हैं, तो वो सच बोलने से क्यों डरेंगे? सही कहा। तो फिर राजकुमार, जरा हमें विस्तार से बताएं उस खतरे और अपनी बहादुरी के बारे में, महाराज, ताकि वो आपको ढेर सारे इनाम दे सकें। बहुत शोर मचा रहे हो तुम सब। मैं बहुत कीमती इंसान हूं। मैं क्यों गु जिंगशिंग जैसे बेवकूफ की तरह ऐसी बंजर और घटिया जगह पर जाऊंगा जहां खुद पर जहर का परीक्षण करूं, सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए? इन आम लोगों की जान की क्या कीमत है? क्या ये मेरे पैर के अंगूठे के बराबर भी कीमती हैं? इनकी मौत हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार यू ने पहले जो भी कहा वो सब झूठ था? क्या दवा लेने के लिए खतरा मोल लेने वाले सच में चौथे राजकुमार थे? मुझे सच बताओ, क्या ये नुस्खा सच में तुम ही लेकर आए हो? ये सब किसने मांगा है? यह गु जिंगशिंग ने मांगा है। मैं?
पिताजी, क्या आपने पहले ही अपने बेटे को पुरस्कृत नहीं किया है? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अभी खुद स्वीकार किया कि तुम किसी और की जगह ले रहे थे। ये चौथे का हक है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या आज की बेइज्जती काफी नहीं थी? अगर तुमने मुझे भड़काया नहीं होता तो मैं चौथे को गलत नहीं समझता। आज की ये 80 लाठियां तुम्हें ही लगनी चाहिए। पिताजी, मैं बचपन से ही बीमार और कमजोर हूं। अगर इस बार मुझे कुछ हो गया तो बहुत दुख होगा आपको और माँ को। छोट भाई, भैया तुमसे माफी मांगता है। तुम बड़े दिल वाले हो, इस बार भैया को माफ कर दो। मुझे अब छू नांगे नहीं चाहिए, उसे ले लो। वह कोई वस्तु नहीं है जो तुम उसे दान कर दो। मैं इस मामले में कड़ी सजा दूंगा। ओ मेरे चौथे बेटे, आज तुम्हारे साथ गलत हुआ। अभी आराम करो, मैं महान चिकित्सक को तुम्हारा इलाज करने के लिए बुलाता हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी आदेश वापस लेता हूँ। उसके और दूसरे के विवाह को रद्द करता हूँ। महाराज, मैं राजकुमार यू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। छू नांगे, क्या आप सच में प्रिंस यू से शादी करना चाहती हैं, प्रिंस जिंग से नहीं? जी हाँ, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वह राजकुमार प्रिंस यू है। सिर्फ इसी तरह मैं पता लगा पाऊंगी कि आखिर डोंगी के साथ मिले हुए वो अपराधी कौन है। राजकुमार, मेरे पास अभी एक दवा और है। प्यार बेशक अनमोल है, लेकिन जान उससे भी ज्यादा कीमती है। ज्यादा उत्तेजित न हो। पिताजी, यह सब उसने खुद कहा है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। चौथा भाई तो बस एक तरफा प्यार कर रहा है। जब यह उसका एक तरफा फैसला था तो उसने इसे छीनने की हिम्मत कैसे की? ये जो उसे सजा मिली है वह पूरी तरह जायज है। तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती? आज तेरा बर्ताव बहुत घटिया था। तू अपने ही भाई से लड़ पड़ा। मैं तुझे इसके लिए सख्त सजा दूंगा। ऐलान किया जाए, सेकंड प्रिंस, तेरा 3 महीने का वेतन काट दिया जाएगा और तुझे कमरे में बंद होकर अपनी गलती पर पछताना होगा। पिताजी, तू अभी बोलेगा? अगर मैंने ये न देखा होता कि तू बचपन से कमजोर और बीमार रहा है तो मैंने तुझे 100 डंडे की सजा दी होती। बदतमीज कहीं का। जिंगर, क्या तुझे मेरी दी हुई सजा पर कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम वाकई बहुत समझदार हो। आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ। तुम्हारी भी घर बसाने की उम्र हो गई है। मैं शाही मंत्री की बेटी का हक तुम्हें देता हूँ। तुम दोनों भाई एक ही दिन शादी करोगे। नांज, मैं किसी भी हालत में मंत्री की बेटी से शादी नहीं करूंगा। छू नांगे, पिछली बार तुमने मुझे जनरल के महल से बाहर निकाला था। क्या कभी सोचा था कि आज किस्मत ऐसे घूमेगी कि तुम्हें रो धोकर मुझसे शादी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी? शर्म नहीं आ रही? कैसा लग रहा है? इतनी भी अपनी तारीफ मत करो। अगर मैं तुमसे शादी के लिए मानी हूँ तो उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब जबकि तुम मुझसे शादी करने वाली हो और मेरे यू वांगफू में आना चाहती हो तो मेरी इन 3 शर्तों को मत भूलना। पहली, शादी के बाद दुनिया की नजरों में तुम राजकुमारी होगी, लेकिन मैं प्यार युएर से करता हूं, इसलिए यू वांगफू में तुम दोनों का ओहदा बराबर होगा। ठीक है। दूसरी, शादी के बाद मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे और युएर को घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसलिए तुम्हें हमारे बच्चों का ख्याल रखना होगा। अगर बच्चे को रोते हुए, भूखे या बीमार पाया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। हो जाएगा। तीसरी, यू वांगफू का कामकाज युएर संभालेगी तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा सारा दहेज भी युएर का होगा। इस यू वांगफू में तुम्हें युएर का सम्मान करना होगा। तुम किस हक से उसका अपमान कर रहे हो? अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर नहीं है तो मैं महाराज को बता दूंगा कि तुमने शाही फरमान मानने से इनकार कर दिया। बोलो, मंजूर है या नहीं? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। सर, तुम मुझसे शादी मत करो। तुम वो नहीं हो। नीचे जाओ। सुनो भाई, मेरे लिए अच्छा खाना और शराब तैयार करो। जी बिल्कुल। चौथे भाई, नांगे, आखिर तुमसे शादी क्यों करेगी? क्या तुम पागल हो गए हो? नैंज तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छू नांगे, वो खुद मुझसे शादी करना चाहती है। वो मेरी दीवानी है और मेरी रानी बनना चाहती है। तू इसके लायक नहीं है।
एक बार जब मुझे छू परिवार की सेना की कमान मिल जाएगी तो मुझे उसे तुम्हारे साथ साझा करने में कोई बुराई नहीं लगेगी। महाराज, नांजे, गु जिंगशिंग, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? तू मेरी मौजूदगी में उसे बचाने की कोशिश कर रही है। राजकुमार, यहाँ चारों ओर बहुत लोग हैं, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। राजकुमार, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पकड़ लो इसे। राजकुमार किंग, मेरे साथ चलो। पकड़ लो इसे। छोड़िए मुझे। राजकुमार, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। तुम अचानक ऐसे क्यों बदल गईं? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरी हर इच्छा पूरी होगी? मैंने जिस सिंहासन का वादा किया है वो मैं आपके कदमों में जरूर लाकर रखूंगी। मुझे कभी वो सिंहासन नहीं चाहिए था। मैं जिसे चाहता था वो हमेशा सिर्फ तुम ही थी। तुम इसे नहीं उतारोगी। जितनी बार तुम इसे उतारोगी मैं उतनी बार इसे तुम्हें पहनाऊंगा, ताकि दिन रात जब तुम इसे देखो तुम्हें मेरा ख्याल आए। मेरी सगाई पहले ही हो चुकी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे इन सब की परवाह नहीं है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। गु जिंगशिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? मुझे माफ कर दो। अब से मैं सिर्फ अपने दिल की बात कहूंगा। नांज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा हूं, ठीक है ना? गु जिंगशिंग, मैं आपकी होने वाली भाभी हूं। राजकुमार आखिर कैसे मुझे जाने देंगे? जब आप मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे तो शुरुआत में क्यों मेरे करीब आए थे? राजकुमार, आप बहुत नशे में हैं, जल्दी घर जाकर आराम कीजिए। नेंग, चाहे शाही हुक्म की खिलाफत ही क्यों न करनी पड़े, मैं कभी भी तुम्हें उसकी दुल्हन नहीं बनने दूंगा। शराब का एक और जग लाओ। इतने बड़े राजकुमार होने के नाते आप इस कदर नशे में धुत होकर दुल्हन लेने आए हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? बेचारी हमारी यूअर, उसका हाथ एक ऐसे आवारा के हाथ में दे दिया गया है। चलो अब। हैरानी है कि गु जिंगशिंग अभी तक शादी रोकने के लिए नहीं आया। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। जैसे ही गु जिंगशिंग कोई कदम उठाएगा उस पर शाही हुक्म की अवज्ञा का अपराध सिद्ध हो जाएगा। जी हुजूर। महाराज, बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा है। यूएर के साथ गलत हुआ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें आराम दिला दूंगा। कितनी देरी हो रही है? अगर जाने का मन नहीं है तो मत करो ये शादी। फिर मैं महाराज को बताऊंगा कि छू परिवार शाही हुक्म नहीं मानना चाहती। तुम। शुभ मुहूर्त हो गया है, पालकी में बैठो। महाराज, सामने अचानक से एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक कर खचा है। हम जल्दी से रास्ता साफ कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यहाँ थोड़ी प्रतीक्षा करें। गु जिंगशिंग, आखिरकार तुमने अपनी चाल चल ही दी।
ये सब क्या हो रहा है? मेरे महाराज, ये विशाल चट्टान अचानक यहाँ आना कुछ अजीब लग रहा है। सावधान रहिए, यह कोई चाल हो सकती है। मैं बस यही चाहता हूं कि वह कोई चाल चले। छोट भाई, अपने बड़े भाई को देखकर तूने अभी तक सम्मान क्यों नहीं दिया? आज के बाद छूनेंगे सिर्फ मेरी औरत होगी। इसके बाद जनरल के महल की सैन्य शक्ति भी मेरी होगी और राजकुमार का यह पद भी मेरा ही होगा। अरे हाँ, याद आया, मैं यह कहना कैसे भूल गया। छू नांगे पर पूरा अधिकार सिर्फ मेरा ही है। तू कितना घटिया इंसान है। अगर छोट भाई को छू नांगे से बिछड़ने का इतना दुख है तो क्यों ना मैं तुम्हें शादी के बाद की रातों की हर बात विस्तार से बताऊं। मैं किस तरह उसे अपने करीब लाऊंगा और उसे अपनी बाहों में भरूंगा। किस तरह मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगा कि वह सब कुछ भूल जाएगी। या फिर जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसके बाद तुम उसे रख लेना। कैसा रहेगा? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। यहां मौजूद हर कोई गवाह है। गु जिंगशिंग शाही आदेश के खिलाफ दुल्हन चुराने की कोशिश कर रहा है और अपने पिता और भाई के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। सैनिकों, इसे अभी खत्म कर दो। सेकंड प्रिंस, रुकिए, जरा ठहरो। मेरे पति ने ज्यादा पी ली है। राजकुमार, आप उनकी बात का बुरा न माने। क्या तुम वही हो? सेकंड प्रिंस, रुकिए। मेरे पति नशे में हैं। महाराज, कृपया उन्हें माफ कर दें। यह पत्र फर्जी है। मैं छू परिवार वफादार हूं, भला विद्रोह क्यों करूंगा? जिया, मो पिता की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। पिताजी, चूंकि मैंने इसके लिए हामी भर दी है तो मेरा फैसला अटल है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मिस छू, मैं आज आपके पास आई हूँ और मैं मिस छू से गुजारिश करने की हिम्मत करती हूँ कि मुझे और दूसरे राजकुमार को साथ आने दें। पर यह चीज हमारी जान भी ले सकती है। क्या आपने अच्छे से सोच लिया है? लैंटर्न फेस्टिवल के दिन से जब दूसरे राजकुमार ने मुझे बचाया था, तभी से मेरा दिल उनके लिए पहली नजर का प्यार महसूस करने लगा। मैंने कसम खाई है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से मिन्नत की थी कि वे शादी के लिए अर्जी दें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हाथ चौथे राजकुमार के हाथ में दे दिया जाएगा। लेकिन शादियां अदल बदल करना वाकई बहुत खतरनाक है। इस समय इसकी योजना बनाना शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास एक रास्ता है। अगर मिस छू मेरा साथ दें तो शादी के बाद सारी जिम्मेदारी मैं अकेले ले लूंगी और मिस छू को बिल्कुल भी फंसने नहीं दूंगी। कैसा रास्ता? मिस छू, मिस छू, मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं उसे नहीं छीनूंगा। पर क्या तुम सच में दुल्हन नहीं चुराओगे? महाराज का हुक्म है। राजकुमार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा मानूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आज्ञा मानूं। मैं उसे अब नहीं छीनूंगा। नहीं, तुम शादी नहीं रोकने वाले? नहीं रोकूंगा। लेकिन क्यों? छू नांजे तो यही है। राजभ्राता अब मुझ पर कोई दोष नहीं लगा सकते, है ना? अगर हम जबरदस्ती लड़ने लगे तो क्या यह भाइयों का आपसी टकराव नहीं होगा? छू नांगे, उसने तुम्हें इस तरह धोखा दिया, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? दूसरे राजकुमार को शादी मुबारक हो। मैडम को पालकी में बिठाओ, शादी जारी रखो। क्या योजना सफल रही? सभी पालकी उठाने वाले डोंगी के ही आदमी हैं, लेकिन पालकी बदलने वाली बात क्या वाकई प्रिंस यू को नहीं बताना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। वह मूर्ख सिर्फ मेरी योजना बिगाड़ेगा। एक बार मैं प्रिंस जिंग को खत्म कर दूं तो यह राजपाट हमारे डोंगी का होगा। युवराज, रास्ता साफ हो गया है।
पालकी उठाओ। नांजे, तुम नहीं जानती कि जब मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो तुम हो, तो मैं कितना खुश हुआ। सच तो यह है कि बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पर तुमने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया और तुम्हें प्रिंस यू जैसे घटिया इंसान से प्यार था। भले ही पिछले कुछ समय में कुछ मुश्किलें आईं, पर असल में मैं बहुत खुश हूं। बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नांगे, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ही ली। नांजे, यूएर, तुम जल्द ही मेरी रानी बनने वाली हो। प्रिंस यू, प्रिंस जिंग की पालकी यू वांगफू पर कैसे आ गई? जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? नैंज कहां है? महाराज प्रिंस जिंग, आप वाकई प्यार में पागल हैं। आपकी जान जाने वाली है और फिर भी आप दूसरों की फिक्र कर रहे हैं। क्या गू छेंग्यू ने तुझे मुझे खत्म करने के लिए भेजा है? वह मूर्ख इंसान, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। उसे आपको खत्म करने के लिए बहाना चाहिए होगा, लेकिन हमारे लिए बात अलग है। चौथे राजकुमार, दोष आपका है कि आप हमारे रास्ते का रोड़ा बने। मुझे अफसोस है। नांज कहाँ है? वह कहाँ है? बताओ मुझे। तू बताएगी या नहीं? चुनांग है, जाहिर तौर पर प्रिंस यू की हवेली में है। अब तक तो प्रिंस यू ने उसे तड़पाकर बुरा हाल कर दिया होगा, है ना? कोई है, इस पर नजर रखो। अब जाने से बहुत देर हो चुकी है। यूएर, तुम बहुत जल्द मेरी राजकुमारी बनने वाली हो। जरा अपना चेहरा दिखाओ। राजकुमार, अभी तक शादी की रस्में पूरी नहीं हुई हैं। वक्त से पहले घूंघट उठाना अपशकुन होता है। यूएर हमेशा कितना समझदारी से सोचती है। छू नांगे, तुम तो आमतौर पर बहुत बोलती हो। क्या हुआ, आज चुप क्यों हो? मैं क्या ये राजकुमार जिंग नहीं है? जल्दी देखो। वह यहाँ कैसे आ गए? उसे छोड़ दो। गू जिंगशिंग, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम छू नांगे को नहीं छोड़ सकते। सिपाहियों, इधर आओ। लेकिन छोट भाई, जब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना साथ मिलकर देखें कि हमारी सुहागरात कैसी रहती है। उसे छोड़ दो। तो फिर अपने घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे जाने दो। घुटने टेको। वैसे मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों में से छू नांगे कौन है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मेरा इरादा पहले सुहागरात मनाने का और फिर घूंघट उठाने का है। तो क्या तुम इंतजार करोगे? घिनौने इंसान, अगर तुम अभी हमला करते हो तो तुम अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। ये कितना बोरिंग होगा। क्यों ना ऐसा करें, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। अगर तुम इन दो दुल्हनों में से छू नांगे को पहचान लोगे तो मैं उसे ले जाने दूंगा। कैसा रहेगा? मैं 3 तक गिनता हूं। 3, 2, 1। मैं उसे चुनता हूं। क्या इत्तेफाक है, मैंने भी उसे ही चुना है। क्या इत्तेफाक है, मैंने भी उसे ही चुना है। नांगे, नेंज, नेंज,
प्रिंस जिंग का प्यार अधूरा रह गया और अब वह नफरत में बदल चुका है। अपनी शादी की रात ही इसने अपने ही भाई और भाभी को खत्म करने की कोशिश की है। कोई है, इसे पकड़ो और अभी इसे सजा दो। तुम मासूमों पर अत्याचार कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई कानून नहीं बचा? महाराज पधार रहे हैं। सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद महाराज। यहाँ क्या हो रहा है? किसकी यू वांगफू में आकर ऐसी हिम्मत हुई? पिताजी, आपको अपने बेटे के लिए इंसाफ करना होगा। आज मैंने जैसे ही नांगजे को इस घर की बहू बनाया, चौथे भाई ने उसे हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। लाओ एयर, तुम अपनी बात साफ साफ कहो। फोर्थ प्रिंस चूनेंज को खत्म कर दिया। क्या चू नेंगे वाकई मुझसे शादी करना चाहती है? छोट भाई वह उसे हासिल नहीं कर सका, इसलिए यहां तक आ गया यू वांगफू में जबरदस्ती करने के लिए। मैं और नांगे मरते दम तक नहीं माने तो उसने एक ही झटके में नांगे को खत्म कर दिया। गियर जियर बेटा। पिताजी, जरा सच देखिए। प्रिंस यू ने जो कुछ कहा है वह सब सरासर झूठ है। मैंने क्या झूठ बोला? अगर तुम में हिम्मत है तो पिताजी को बताओ, इन सबको क्या तुमने खत्म किया है? हाँ। तुम मेरे यू वांगफू में क्या किसी को छीनने आए हो? हाँ, लेकिन बड़े भाई की पत्नी को छीनना मर्यादा के खिलाफ है। उसने महल के रक्षकों को भी मार दिया। वह तो पागल हो चुका है। महाराज, प्रिंस जिंग ने बड़ा अपराध किया है। कृपया कड़ी सजा का आदेश दें ताकि न्याय हो सके। सच्चाई यह नहीं है। तुम्हारी जुबान अभी भी चल रही है। अगर मैं और महाराज यहाँ नहीं आते तो क्या तुम अपने ही भाई को खत्म कर देते? ये तो हद हो गई। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? मैं इसे नहीं मानता। मैं बस अपनी ही पत्नी को वापस लाया हूँ। इसमें क्या गलत है? देखिए, उसने अपना जुर्म मान लिया। वह छू नांगे को हासिल करना चाहता है। उसे सेना की ताकत चाहिए। वह जरा भी पिताजी आपका सम्मान नहीं करता। यह सरकारी आदेश की अवहेलना है और महाराज का अपमान है। दूसरे राजकुमार, मुझे गुनहगार साबित करने के लिए इतनी जल्दी मत करो। मैं कह रहा हूं कि वह मेरी ही औरत है, वही जिसे महाराज ने मुझे दिया था। छू नांगे कहाँ है? अगर आप उसे खत्म नहीं कर पाए तो आपको काफी निराशा हुई होगी। छू नेंग, तुम यहाँ कैसे? नहीं, यूएर कहाँ है? ये आखिर चल क्या रहा है? महाराज, प्रिंस यू और उस डोंगी ने मिलीभगत की है। वे शादी की रात का फायदा उठाना चाहते थे। डोलियां बदल दी गईं ताकि वे फोर्थ प्रिंस को खत्म कर सकें। उनका इरादा बहुत ही खतरनाक है। क्या? प्रिंस यू, आपने मुझे मजबूर किया कि मैं उस मिस यू को सौतन बनाकर एक ही समय पर शादी करूं। ऊपर से तो यह सिर्फ मेरे और छू परिवार के अपमान के लिए था, लेकिन पीठ पीछे आपने उस घटिया औरत के साथ मिलकर साजिश रची और डोलियां बदल दी, सिर्फ फोर्थ प्रिंस को खत्म करने के लिए। तू झूठ बोल रही है। मुझे डोलियों वाली किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। तो फिर तुम्हारी वह औरत मेरे बेडरूम में कैसे मिली और उसने मुझ पर हमला क्यों किया? हमला किया? अगर वे मुझे खत्म करने में सफल हो जाते तो दुनिया में प्रिंस जिंग नाम का कोई शख्स नहीं बचता। फिर सॉवरन फादर के पास सिर्फ एक ही बेटा रह जाता। और अगर हमला नाकाम रहा तो जब प्रिंस जिंग यू वांगफू के पास आता तो तुम उस पर इल्जाम लगा देते कि वह भाभी के पास आया था और तुमने ही मुझे भी जान देने पर मजबूर किया होता। उस हालत में उसे सजा मिलना पक्का था। बकवास। मैं यूएर जैसी एक मामूली और कमजोर लड़की को हमला करने क्यों भेजूंगा? इसकी बात में दम है। नेंज, ये मामला शायद सिर्फ एक गलतफहमी है। जब तक तुम्हारे पास पक्का सबूत ना हो, तुम इस तरह अपने दूसरे भाई पर कलंक नहीं लगा सकते। सॉवरन फादर, मेरे पास सबूत है। महाराज, यह मिस यू है, वह गुप्त हथियार जिससे मुझ पर हमला किया गया था। यह हथियार डोंगी का है। डोंगी? तुम बकवास कर रहे हो। मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि यू लान्युए आखिर क्यों गुचेंग्यू को देश के खिलाफ जाने के लिए भड़का रही है, पर अब पता चला कि वह असल में डोंगी की नागरिक है। उसने शुरुआत से ही गु चेंग्यू के करीब आने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि वह देश को हड़प सके। कृपया न्याय करें महाराज। इस हथियार पर क्या खुदा हुआ है? डोंगी के योद्धाओं का राज्य है। एक सम्मानित राजकुमार होकर
आपने डोंगी की एक जासूस को अपनी उपपत्नी बनाया। कितनी शर्मनाक बात है। महाराज, प्रिंस यू का बाहरी ताकतों से हाथ मिलाना एक बहुत बड़ा अपराध है। कृपया इन्हें सख्त सजा दें। तुम बुढ़ों, मेरे और पिताश्री के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। महाराज की जय हो। जांच पूरी हो चुकी है। यू वांगफू हवेली के सभी सैनिक बिल्कुल सुरक्षित और ठीक हैं। महाराज, प्रिंस यू बार बार मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और अब तो इन्होंने साम्राज्य को भी खतरे में डाल दिया है। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो जनता कैसे चैन से रहेगी। अगर आपने फिर से उन्हें छोड़ दिया तो मैं अंतिम सांस तक अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। हम सब अंतिम सांस तक इसके खिलाफ लड़ेंगे। सैनिकों, इस विद्रोही पुत्र को कालकोठरी में डाल दो। पिताश्री। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। इसे यहाँ से ले जाओ और चुप कराओ। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ पिताजी। महाराज। फोर्थ प्रिंस, इस बार तुमने फिर से एक महान काम किया है। तुम जो भी इनाम चाहो मैं तुम्हें वही दूंगा। पिताजी, मैंने जो भी किया वो अपने दिल की बात मानकर किया, किसी इनाम के लिए नहीं। कितनी अच्छी सोच है प्रिंस जिंग। तुम ज्ञान और कौशल में निपुण हो और तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल महाराज के पुराने अंदाज जैसा है। सच में तुम एक महान संपत्ति हो। आज मैं ये विशाल साम्राज्य तुम्हें सौंपता हूं। पिताजी, एक शुभ दिन चुनो, पूर्वजों को सूचित करो, स्वर्ण पत्र प्रदान करो और घोषित करो कि प्रिंस जिंग अब से क्राउन प्रिंस है। अब खड़े हो जाओ। क्राउन प्रिंस, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे संकल्प को आगे बढ़ाओगे, अपनी किस्मत को स्वीकार करोगे, इस विशाल साम्राज्य की रक्षा करोगे और जनता का भला करोगे। राजकुमार क्राउन प्रिंस को बधाई हो। क्राउन प्रिंस हमेशा अमर रहे। गु जिंगशेंग, ये साम्राज्य आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए हासिल कर ही लिया। मालिक, मुझे आने में देर हो गई। हमला नाकाम रहा और प्रिंस यू को जेल में डाल दिया गया है। मैंने पहले ही डोंगी की 50,000 सेना तैयार कर ली है। बस आपके आदेश का इंतजार है। ठीक है, एक और शख्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई है यहाँ? चिल्लाना बंद करो, मैंने उन सबको बेहोश कर दिया है। तू नीच, डोंगी, चोर औरत, तूने पहले ही मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है और अब क्या तू अब मुझे बर्बाद करने आई है? मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ महारानी जी। आखिरकार हम दोनों ही चाहते हैं कि प्रिंस यू तख्त पर बैठे, क्या ऐसा नहीं है? यह नामुमकिन है। वह तो पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे है। सारे दरबारी उनके खिलाफ हैं और महाराज उसे कभी आजाद नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? अगर आप मेरा साथ दें तो मैं डोंगी अभी भी उन्हें दोबारा राजा बना सकती हूँ। भविष्य में जब वह पूरी दुनिया के शासक होंगे तब भी वह आपको राजमाता का सम्मान देंगे। उस वक्त आप पूरी दुनिया की सबसे सम्मानित महिला होंगी और आपके पास बेइंतहा ताकत होगी। मैंने सच में तुम्हें कम करके आंका था। कोई है यहाँ? मुझे भूख लगी है। मेरे लिए बेहतरीन शराब और खाना तैयार करके लाओ। मैं भूखा हूँ। चुप हो जा। बदतमीज, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी एक उंगली से तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? गु छेंग्यू, तुझे सच में अपनी औकात नहीं पता। तुम सब यहाँ कैसे आए? इतनी जल्दी खुश मत हो। पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्राउन प्रिंस का यह पद सिर्फ मेरा ही होगा। शायद प्रिंस यू को अभी तक नहीं पता कि महाराज पहले ही नया क्राउन प्रिंस चुन चुके हैं। महाराज क्राउन प्रिंस आज खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। क्राउन प्रिंस, अगर कोई राजा बन सकता है तो हटाया भी जा सकता है। मेरे पास अभी भी मेरी मां है। महारानी मेरी मदद करेंगी। अब पूरे दरबार में हर कोई सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम अब एक बेकार मोहरे बन चुके हो। यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। गु चेंग्यू, मैं आज यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ, जो कुछ भी तुमने अतीत में किया है मैं वह सब तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी। क्या कर रहे हो?
तुम क्या करने वाले हो? मैं बता रहा हूं, मैं प्रिंस यू हूं। करीब मत आना, मेरे पास मत आओ। नांगे चलो चलें। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। महाराज, युएर, युएर, मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मैंने आपके लिए डोंगी की 50,000 की फौज इकट्ठा की है। तुम चाहती हो कि मैं बगावत करूं? बगावत कैसी? आप वैसे भी डोंगी के ही वंशज हैं। क्या? आपकी सगी माँ हमारे डोंगी शसानम द्वारा भेजी गई राजकुमारी थी। हमने आपको सिर्फ आपके खून की वजह से चुना है। महारानी तो बस आपका इस्तेमाल कर रही थी। अब जब गु जिंगशिंग सत्ता में आ चुका है तो शाओ स्टेट में आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन मैं डोंगी की पूरी सेना को आपके अधीन कर सकती हूँ। गु चेंग्यू, आप क्या बनना चाहते हैं? शाओ स्टेट का एक बेकसूर शिकार या डोंगी का राजा? इस पूरी दुनिया का इकलौता मालिक कौन होगा? इसका फैसला आप खुद कीजिए। मैं दुनिया को चुनता हूं। महाराज, महाराज, क्या बात है? अनर्थ हो गया महाराज। महारानी और उस डोंगी की जादूगरनी ने मिलकर जेल तोड़ दी है और इस वक्त प्रिंस यू अपने साथ डोंगी की 50,000 की फौज लेकर महल पर हमला कर दिया है। क्या? वांग उनुच, जल्दी से महाराज को लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाओ। मेरी शाही तलवार लाओ। जिंगे, मैं तुम्हें ये शाही तलवार देता हूँ ताकि तुम कामयाब हो सको। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ये राजपाट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मरते दम तक महल के दरवाजे की रक्षा करूंगा। बहुत अच्छे। सभी सैनिकों सुनो, मेरे साथ मिलकर महल के दरवाजे की रक्षा करो। जी हाँ। चलो नांज, मेरी शाही मोहर लाओ। जी हाँ। बदतमीज जंगली, क्या तुम अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? जिसे हार माननी चाहिए वो तुम लोग हो। ध्यान भटकाने वाली चाल, यह चाल हमने तुम लोगों से ही सीखी है। अब सम्राट मेरे कब्जे में है। जल्दी से शाही मुहर मेरे हवाले कर दो, फौरन हार मान लो। ओह, रुको, बैठकर शांति से बात करते हैं। आखिरकार यह सल्तनत अब हमारे कबीले की होगी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। किसी को शिकार बनाना और फिर खुद शिकार होना, तुमने अभी यह सबक ठीक से नहीं सीखा है। अब भी देर नहीं हुई है। रुक जाओ। गु चेंग्यू, तू खत्म कर दे इस घटिया राजा को। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता को सजा देने की? अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगर तूने उसे जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। क्या आप सभी के हाथ नहीं थक रहे? क्यों ना हम ऐसा करें, मैं 3 तक गिनूंगी और हम अपनी तलवारें नीचे रख देंगे। मुझे लगता है ये सही रहेगा। मजाक है, तुम जैसी चुड़ैल की बात कौन सुनेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, रख देते हैं। 3, 2, 1। पूर्वी बर्बर कबीले के लोग बहुत ही चालाक और घटिया इंसान होते हैं। शियाओ देश के लोग अपने वादे के पक्के नहीं होते। हम दोनों एक जैसे ही हैं। शाही मुहर मेरे हवाले कर दो। मेरे पिता महाराज को छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ महाराज की फिक्र है, पर मेरा क्या? चुनांगे, अब शियाओ देश की हार तय है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसका अब कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अब पछता रही हो और मेरे साथ आना चाहती हो तो अभी भी वक्त है। बस अपनी ये चाकू नीचे रख दो। मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं वादा करता हूँ कि छू परिवार को पूरी ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। क्या कहती हो? क्या तुम्हारी बात पर भरोसा किया जा सकता है? छू नांगजे, क्या वे सारे लंबे चौड़े वादे सिर्फ बकवास थे? अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझे ही चुनोगी। वह सब बस एक धोखा था। मुझसे गलती हो गई बस।
मुझे लगा था तुम्हारे साथ रहने से दौलत और शोहरत मिलेगी, नहीं पता था कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया। तुम बहुत ही घटिया औरत हो। अब लड़ना बंद करो। छू नांजे, अगर तुम वाकई हमारी तरफ आना चाहती हो तो इसे खत्म कर दो। यूएर, तूने फिर से मेरे खिलाफ चाल चली। इसे कहते हैं युद्ध में सब जायज है। हूँ, भले ही मैं चली जाऊं, पर यह साम्राज्य फिर भी हम डोंगई वालों का ही रहेगा। डोंगई के मुट्ठी भर बचे हुए सिपाही मेरे इन छू आर्मी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यह नामुमकिन है। अनर्थ हो गया। जनरल प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म और छू युनलाई ने 1 लाख छू आर्मी सिपाहियों के साथ मिलकर हमारे सभी सैनिकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है। नालायक, मैं तुझे हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा, जहां तुझे रोज कोड़े मारने की सजा मिलेगी। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। महाराज, कोई है यहाँ? इसे पकड़ कर ले जाओ। पिताजी, मुझसे भूल हो गई। महाराज, आखिरकार मैंने पिछले जन्म की तबाही को रोक दिया और अपने अपनों की रक्षा कर ली। पिताजी, मैं आपकी सुरक्षा में कम रह गया, कृपया अपने बेटे को मान कर दें। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शायद अब मैं बुआ हो गया हूँ। क्राउन प्रिंस, मेरा आदेश सुनो। राजकुमार क्राउन प्रिंस और जिंग सिंह ने डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया है और दुनिया की भलाई सोची है। आज से मैं अपना राजपाट क्राउन प्रिंस को सौंपता हूँ। मैं अब सेवानिवृत्त सम्राट रहूंगा और किंगनिंग महल में विश्राम करूंगा। धन्यवाद पिताजी। अब उठ जाओ। महाराज, यह राजकीय अध्ययन कक्ष है, कोई हमें देख लेगा। यहाँ कोई महाराज नहीं है, सिर्फ मैं हूं। क्यों ना आप मुझे कोई अधिकार दे दें? मैं अपनी पूरी सल्तनत दहेज में दे रही हूँ। और आप मुझे क्या दे सकते हैं? बड़ी गुदगुदी हो रही है। आपने क्या लिखा है? वह सब कुछ जो मैं आपको देना चाहता हूं। नांजे, मैं तुम्हारा हूं। नए सम्राट के राज्याभिषेक के साथ हर जगह शांति है और प्रजा बहुत खुश है। छू नांगे को साम्राज्य की महारानी घोषित किया जाता है। उन्हें शाही पाल की भेंट की जाए और उन्हें चंगक्यू महल सौंपा जाए। महाराज की जय हो, वे हरों साल जिए। महारानी की जय हो, वे हरों साल जिए। मेरी कामना है कि हम हंसों के जोड़े की तरह सदा साथ रहें। और मैं 100 सालों तक तुमसे कभी जुदा नहीं हूंगा।